सफोक में मौजूद कैस्ट्रिंगम हॉल आज भी वैसा ही है जैसा सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। सुंदर बगीचे, शांत झील और पुरानी हवेली। पर एक चीज अब वहां नहीं है, वो विशाल ऐश ट्री जो कभी हवेली के सामने खड़ा था, अपनी शाखाओं से खिड़कियों को छूता हुआ। सन 1690 कैस्ट्रिंगम गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत रहती थी, मिसेज मदर सोले। गांव वालों का मानना था कि वो एक चुड़ैल है। हवेली के मालिक सर मैथ्यू फेल ने दावा किया कि हर पूर्णिमा, फुल मून की रात वो औरत उस ऐश ट्री पर चढ़ जाती थी और अजीब सी छुरी से पेड़ की शाखाएं काटती थी। सर मैथ्यू ने एक रात उसका पीछा किया, पर जब वो उसके घर पहुंचा तो मदर सोले अंदर से ऐसे निकली जैसे वो गहरी नींद में हो। गांव वालों ने मान लिया कि वो जादू से 2 जगहों पर एक साथ रह सकती है। सबने मिलकर उसे चुड़ैल घोषित कर दिया और उसे फांसी दे दी गई। पर फांसी से पहले मदर सोले ने चीखते हुए कहा, हॉल में मेहमान आएंगे। उस रात सर मैथ्यू को अजीब सा डर महसूस हुआ। उन्होंने अपने मित्र पादरी से बात की। आपने सही किया सर मैथ्यू, पादरी ने कहा। वो औरत खतरनाक थी। उसी रात जब पूर्णिमा की चांदनी हॉल पर पड़ रही थी, उन्होंने देखा कि ऐश ट्री पर से कोई अजीब जानवर उतर रहा है, कुछ ऐसा जिसकी 4 से ज्यादा टांगे थी। अगली सुबह सर मैथ्यू मरे हुए पाए गए। उनका शरीर काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा चूस ली हो। कमरे में सब कुछ सामान्य था, बस खिड़की खुली थी और बाहर वही ऐश ट्री खड़ा था। पादरी ने जैसे ही सर मैथ्यू की बाइबल खोली, उसमें लिखा था, उसे काट डालो। सर मैथ्यू का कमरा बंद कर दिया गया और 40 साल तक बंद ही रहा। अब हवेली में रह रहे थे उनके पोते सर रिचर्ड फेल। वो शौकीन किस्म के इंसान थे, हवेली में नवीनीकरण करवा रहे थे और यहां तक कि पुराने कब्रिस्तान की कब्रें हटवा कर नई चर्च भी बनवा रहे थे। जब मदर सोले की कब्र खोली गई तो अंदर कुछ भी नहीं था, न हड्डियां, न राख, कुछ भी नहीं। सर रिचर्ड को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने घर के नए कमरे तलाशने शुरू किए। आखिरकार वो अपने दादा का बंद पड़ा कमरा खोलने लगे। सर, उस कमरे में न जाइए, नौकर ने चेताया। वहां कुछ बुरा है और वो ऐश ट्री ठीक बाहर है। पर सर रिचर्ड ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कमरा खोल लिया और खिड़की भी। पेड़ की शाखाएं कमरे में घुसती सी लग रही थी। उसी वक्त एक मेहमान आया, विलियम क्रोम, पुराने पादरी का पोता। वो अपने दादा की कुछ पुरानी कागजात लाया था। उन्हीं में सर मैथ्यू की मौत के दिन की डायरी थी, जिसमें फिर वही बात लिखी थी, उसे काट डालो। सर रिचर्ड ने कहा, लगता है ये पेड़ ही सारी मुसीबत की जड़ है, इसे कल ही काट दो। पर अगली सुबह तक सर रिचर्ड जिंदा नहीं रहे। रात ठीक मध्यरात्रि को कुछ अजीब जानवर उनके बिस्तर से निकला और ऐश ट्री में जाकर गायब हो गया। सुबह उनका शव भी काला पड़ा हुआ मिला, ठीक सर मैथ्यू की तरह। विलियम क्रोम तुरंत हॉल पहुंचा। नौकर ने बताया, सर रिचर्ड ने कहा था कि इस पेड़ को काटना है और पेड़ के अंदर कुछ है, कोई जीव। जैसे ही माली ने पेड़ के अंदर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो गिर पड़ा। उसी समय उसकी लालटेन पेड़ के अंदर गिरी और आग लग गई। भीतर से एक के बाद एक भयानक मकड़ी जैसे जीव निकलने लगे, आदमी के सिर के बराबर, सफेद रोएदार और बेहद तेज। लोग चिल्लाते हुए भागे और जो बचे उन्होंने डंडों से उन्हें मार डाला। जब पेड़ जलकर राख हुआ, लोगों ने भीतर जाकर देखा और वहां से निकली एक इंसानी कंकाल, और वो था एक औरत का। डॉक्टरों ने पुष्टि की, ये 1690 के समय की एक महिला की हड्डियां थी, यानी मदर सोले की। ऐश ट्री अब वहां नहीं है, पर जो कोई भी कैस्ट्रिंगम हॉल जाता है, उसे उस जगह की हवा में अब भी एक रहस्यमयी सन्नाटा महसूस होता है, मानो पेड़ की परछाई अब भी दीवारों पर खेल रही हो।
तुम्हें वो रात याद है, जॉन? शाम का वक्त था और दो पुराने दोस्त, जॉन और एडगर, एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। बातों ही बातों में स्कूल की पुरानी यादें ताजा होने लगी। फिर जॉन ने एक रहस्य भरी कहानी शुरू की, ऐसी कहानी जिसे सुनकर एडगर की रीढ़ तक सिहर उठी। 1870 की शुरुआत। मैं जब स्कूल में नया दाखिल हुआ था, जॉन ने कहा, तो मेरी दोस्ती हुई एक स्कॉटिश लड़के मैकलॉड से। स्कूल बड़ा था और टीचर अक्सर बदला करते थे। फिर आया मिस्टर सैमसन, एक रहस्यमय शिक्षक जो हमें लैटिन भाषा पढ़ाता था। वो लंबा, सफेद चेहरा, काली दाढ़ी और गहरी आंखों वाला आदमी था। वो हमें अक्सर अपने विदेश यात्राओं की कहानियां सुनाया करता। उसके पास हमेशा एक पुराना सुनहरा सिक्का रहता। उसने कहा, यह सिक्का उसे तुर्की से मिला था। सिक्के पर एक राजा की छवि थी। जॉन ने कहा, और पीछे खुदे थे अक्षर GWS और एक तारीख, 24 जुलाई 1865। एक दिन सैमसन ने हमसे कहा, रिमेंबर शब्द का लैटिन में वाक्य बनाओ। सबने अपनी कॉपियों में कुछ न कुछ लिखा, लेकिन मैकलॉड कुछ सोच नहीं पा रहा था। घंटी बजने से ठीक पहले उसने कुछ लिखा और सैमसन के पास गया। बाहर आने के बाद उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने जो वाक्य लिखा, उसने धीमे स्वर में कहा, वो कुछ ऐसा था, मोमेंटो पुते इंटर क्वार्टर टैक्सोस, जिसका मतलब है 4 पेड़ों के बीच वाले कुएं को याद रखो। पर यह लाइन आई कहां से? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, वो बोला। वो वाक्य खुद ब खुद मेरे दिमाग में आया और मैं उसके साथ एक दृश्य भी देख रहा था। 4 पेड़ों के बीच में एक पुराना कुआं। 1 महीने बाद फिर एक लैटिन क्लास हुई। इस बार हमें अपने वाक्य एक पर्चे पर लिख कर देने थे। जब सैमसन एक पर्चा पढ़ रहा था, अचानक उसका चेहरा सफेद हो गया। वो चौंका और क्लास से बाहर भाग गया। हमने उसके पीछे जाकर पर्चे देखे। सबसे ऊपर वाला पर्चा लाल स्याही में लिखा था, जो स्कूल में सख्त मना थी। उस पर लिखा था, सीतु नॉन वेनरस एडमी ईगो वीनियम एट ते। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पर सबसे चौंकाने वाली बात, क्लास में 16 लड़के थे, लेकिन पर्चे थे 17। किसने लिखा? कोई नहीं जानता। जब जॉन ने वो पर्चा जेब में रखा और दोपहर में निकाला, वो सफेद हो चुका था, बिना किसी लेख के। उसी हफ्ते एक रात जॉन की नींद खुली। मैकलॉड ने उसे जगाया था। सैमसन के कमरे की खिड़की के बाहर कोई है, वो फुसफुसाया। जब दोनों खिड़की पर गए तब कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैकलॉड ने कहा, मैंने देखा था। एक लंबा, बेहद पतला, भयानक सा आदमी, इंसान जैसा नहीं लग रहा था, एक आत्मा जैसा। वो सैमसन को इशारे कर रहा था, जैसे कह रहा हो, चलो मेरे साथ। अगले दिन सुबह तक सैमसन गायब था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। पुलिस आई, तलाश हुई, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। जॉन और मैकलॉड ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो डर उनके अंदर गहरा बैठ गया। 1 साल बाद एडगर, जिससे जॉन ने ये कहानी सुनाई थी, आयरलैंड में अपने एक पुराने दोस्त के यहां मेहमान था। एक शाम उसका दोस्त पुरानी चीजों का बॉक्स खोज रहा था और बोला, अरे ये देखो, क्या चीज मिली। उसने एक पुराना सोने का सिक्का निकाला। एडगर का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से पूछा, कहाँ मिला ये? बगीचे में 4 पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था, वहां से मिला। और उस कुएं के तल से 2 शव भी मिले थे, एक दूसरे को जकड़े हुए, शायद 30 साल पुराने। उन्हीं में से एक की जेब से मिला ये सिक्का। एडगर ने सिक्के को पलटा। GWS 24 जुलाई 1865। अंतिम पंक्तियां याद रखना। 4 पेड़ों के बीच का कुआं, वो लाल स्याही, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या सैमसन ने किसी आत्मा की कोई वस्तु चुराई थी? क्या वो सिक्का ही शापित था? और वो दूसरा शव, कहीं वो आत्मा तो नहीं? याद रखो उस कुएं को, 4 पेड़ों के बीच।
जेम्स डेंटन की दुनिया में अगर किसी चीज का सबसे ऊंचा स्थान था तो वो थी पुरानी किताबें, दुर्लभ, धूल भरी, भूली बिसरी किताबें। वो अपनी बूढ़ी चाची के साथ एक पुराने से मकान में रहता था और उसकी लाइब्रेरी हर साल और बड़ी होती जा रही थी, जैसे कोई जीती जागती चीज। चाची को उसकी ये आदत नापसंद थी। एक दिन जेम्स लंदन गया मकान में लगने वाले नए फर्नीचर और पर्दों का ऑर्डर देने। वो सड़क पर चल रहा था जब अचानक उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी, रॉबिन्स। उसका दिल धड़क उठा। बस 2 मिनट, उसने खुद से कहा। और जब वो दुकान से निकला, उसके हाथ में थी एक 1710 की पुरानी डायरी, द डायरी ऑफ मिस्टर पॉइंटर। पर्दे वो भूल गया। रात को जब वो लौटा, चाची ने सब कुछ पूछा, सोफे, मेज, सजावट। और पर्दे, जेम्स? उफ, मैं भूल गया चाची। लेकिन देखिए, मुझे एक जबरदस्त किताब मिली है। चाची ने आंखें घुमा ली। किताबें एक दिन ये तुम्हें खा जाएंगी। लेकिन जब उसने डायरी उठाई और एक पन्ने पर टंका हुआ एक अजीब पैटर्न देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है, जेम्स। तो क्यों ना हम इसी डिजाइन को पर्दों में इस्तेमाल करें? जेम्स ने चुपचाप क्षमा मांगते हुए कहा। डिजाइन एक फैब्रिक कंपनी को दिया गया। कुछ हफ्तों बाद जेम्स से मिलने फैक्ट्री का मालिक आया। पर्दे बन गए हैं, सर। लेकिन एक बात कहनी है। क्या? जिस आर्टिस्ट ने डिजाइन कॉपी किया, वो काफी परेशान रहा। उसने कहा, इस डिजाइन में कुछ बुरा है। जेम्स मुस्कुराया, पर मन में थोड़ा सा डर उतर आया। पर्दे आखिरकार लग गए, घर के कई कमरों में, और जेम्स के अपने कमरे में भी। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा, उसने देखा कि वो पर्दों को घूरता ही जा रहा था। हवा भी नहीं चल रही, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे हैं। और ये पैटर्न, जैसे बाल हो, लंबे, घुंघराले, काले बाल। उसने सिर झटक दिया। बकवास है, सिर्फ मेरी कल्पना। अगली रात एक दोस्त उसके घर आया। खाना खाने के बाद वे देर रात तक बातें करते रहे। दोस्त को गेस्ट रूम दिखाने के बाद जेम्स अपने कमरे में लौट आया। अकेला अग्निकुंड के सामने बैठा वो पढ़ रहा था। आंख लग गई, फिर सरसराहट। कुछ था कमरे में। उसने हाथ बढ़ाया, कुछ मुलायम, बालों से ढका हुआ। तुम यहां कैसे आ गए? उसने कहा, यह सोचकर कि वो उसका कुत्ता है। लेकिन जब नीचे देखा, वो कुत्ता नहीं था, वो इंसान जैसा था। लेकिन सिर्फ बाल, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। वो चीखा और भागा। दरवाजा नहीं खुला। वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो चीज उसके पीछे थी। उसकी कमीज फाड़ने लगी। नाखून, पंजे। आखिरकार दरवाजा खुला और वो भागकर अपने दोस्त के कमरे में घुस गया। सुबह होते ही जेम्स ने समंदर किनारे के शहर का टिकट लिया। उसे उस कमरे, उन पर्दों, उस रात से दूर जाना था। साथ में थी मिस्टर पॉइंटर की डायरी। वो उस अजीब डिजाइन का रहस्य समझना चाहता था। जब उसने उस पेज पर पहुंचा तो देखा कि उस डिजाइन के नीचे और कागज चिपके हुए थे। धीरे धीरे कागज हटाने पर एक भयानक कहानी सामने आई, मिस्टर पॉइंटर की लिखी हुई। मिस्टर कैस्परी ने मुझे आज बताया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज का युवा सर एवरार्ड चार्लेट बहुत बिगड़ा हुआ था। शराबी, झगड़ालू, लेकिन रईस खानदान का था, इसलिए सब चुप रहते। वो बहुत लंबे और घुंघराले बाल रखता था, अजीब कपड़े पहनता था। फिर एक दिन वो अपने कमरे में मृत मिला, सारे बाल खींचे हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात, अगली सुबह उसका शरीर गायब हो गया। केवल जमीन पर बिखरे थे घने, काले, घुंघराले बाल। उसके पिता ने उनमें से कुछ बाल रख लिए और उस पर एक डिजाइन बनवाया। यही डिजाइन मैंने इस पेज पर टांका है। जेम्स ने डायरी बंद की। उसके रोंगटे खड़े थे। वो उठा और तुरंत अपने नौकरों को टेलीग्राम भेजा, सारे पर्दे उतारो,
अभी, और उन्हें जला दो। पर्दे सिर्फ पर्दे नहीं थे, हर सिलवट में छिपा था एक आत्मा का टुकड़ा, एक शाप, एक घना काला बाल। और जब हवा चलती नहीं थी, फिर भी कुछ उन पर्दों के पीछे हिलता था,